हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेनिया पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है। सो इंटीग्रेशन इज़ डिफाइंड एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में हमें कोई भी फंक्शन गिवन होता था जिससे हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना होता था, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। सो इंटीग्रेशन में रेट ऑफ चेंज गिवन होता है जिससे हमें कोई भी फंक्शन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब इस बात को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि डिफरेंशिएशन जब हमने किया था तो उसमें हमें एक सम देखने को मिलता था। जैसे कि डिफरेंशिएशन हम करते थे डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x का। जब हम log x का डिफरेंशिएशन करते थे तो उसका डिफरेंशिएशन आता था 1/x। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है। सो जब हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अब हमारे पास आएगा log x। तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। तो अब बात आती है इंटीग्रेशन के साइन की। ये जो साइन है ये वाला, इसको इंटीग्रल कहते हैं। जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है ये उस फंक्शन से पहले लगाया जाता है। तो अब हमने ये तो जान लिया है कि इंटीग्रेशन कहते किसे हैं और इंटीग्रेशन का साइन दिखता कैसा है। लेकिन अब बात आती है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास बहुत से फार्मूलाज होते हैं और हर फार्मूला अलग अलग तरह से यूज़ होता है। तो अब हम इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज करेंगे जिससे आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकोगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला आता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। यहाँ पे जो n है वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है। और x है वो किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है इंटू डी एक्स। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे हम तो फंक्शन तो इसका रहेगा एज इट इज़, लेकिन जो पावर है उस पावर में 1 ऐड हो जाएगा, मतलब कि n+1। और जो न्यू पावर बनी है, जो 1 ऐड होने के बाद बनी है, उस पावर को यहाँ पे डिवाइड कर देना है, मतलब फंक्शन को उस पावर से डिवाइड कर देना है। तो x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। अब यहाँ पे c क्या है, c कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इस फार्मूले का हम यूज़ करके देखेंगे, मतलब कि इस फार्मूले में हम कोई वैल्यू रख के देखेंगे। जैसे कि मान लो अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया है x⁻³ और हमें बोला गया कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले इस इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। और इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इस फार्मूले के जैसे x एज इट इज़, पावर में 1 ऐड अपॉन जो न्यू पावर बनी है वो प्लस c। मतलब कि क्या आ गया, x⁻⁴/4 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन ऐसे होगा। अब बात आती है कि कोई अगर इसी सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करके दे दे। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या था, x³ था, लेकिन अब इसके आगे कोई 6 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। अब बात आती है कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला था वो तो सिर्फ x के लिए था। अब तो x के आगे 6 भी आ गया, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 6 जो है वो कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर जब ऐसे ही कोई भी कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। अब x³ का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, तो ये हो जाएगा 6 × x⁻⁴/4 प्लस c। अब इसको अगर आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, 4/3/2 प्लस c।
ये होगा इस फॉर्मूले का यूज़, ऐसे हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट फार्मूला जो है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन में भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी यही होता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट फार्मूला आता है वो है ए रेज टू पावर एक्स। ए कोई भी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट की पावर एक्स या वाई में इस तरह से हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, मतलब कि वो फंक्शन सेम अपॉन में लॉग ए। अब इस फॉर्मूले को हम किसी सम में पुट करके देखते हैं, जैसे कि अगर हमें दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू पावर एक्स, ये ए है। अभी हमने फार्मूला जो किया था ए रेज टू पावर एक्स, अब उसमें ए की जगह पे 3 लिख दिया हमने, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फंक्शन सेम अपॉन लॉग 3, ये हो जाएगा इसका। अब जो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन टू डी एक्स। पहले तो इस पे वही पावर वाला फार्मूला लगाएंगे, वो होगा फंक्शन सेम, पावर में 1 ऐड और अपॉन में जो न्यू पावर आई है वो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है इसमें, ये एक इक्वेशन बन गई इसके अंदर, फंक्शन के अंदर। तो अब इस पूरे फंक्शन का हम नीचे डेरिवेट करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। बहुत सी बुक्स में इसको ऐसे ही सिंपल लिख दिया जाएगा कि ए एक्स प्लस बी अपॉन पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू ए। यहाँ से सीधा उठा के ए लिख देंगे, लेकिन उसमें किसी को समझ में नहीं आएगा कि ये ए ही क्यों लिखा, बी क्यों नहीं लिखा या एक्स क्यों नहीं लिखा। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि अपॉन में इसका पूरे का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बी तो है ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन में 0 हो जाता है, और ये एक्स है, एक्स 1 बन जाएगा तो सिर्फ ए बचेगा, तो वो ए यहाँ पे आया है। तो जो ओरिजिनल जो फार्मूला है वो आपका ये है, इसे याद करें ताकि किसी भी सवाल में आप ना फंसें। अब बात आती है कि अगर ये फंक्शन जो है ए एक्स प्लस बी, अगर ये 1 के अपॉन में हो, ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, ये 1 के अपॉन में है तो हमें पता है कि 1 अपॉन एक्स क्या होता था, log x। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x, वैसे इसका होगा log ए एक्स प्लस बी। अब वही बात है, अब अपॉन में अंदर वाले का डेरिवेट लिखना है, इसका नीचे वाले का डेरिवेट लिखना है अपॉन में, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसको भी इस पहले वाली की तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log ए एक्स प्लस बी इंटू 1 अपॉन ए। इसका पूरे का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ए आ जाएगा। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको पूरे अच्छे तरीके से समझना है कि ये कैसे हुआ क्या हुआ, तो आप इस तरीके को फॉलो करें। इसी तरह बाकी फार्मूले में भी ये ऐसे ही फंक्शन एक्सपेंड हो सकता है। जैसे हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन किया था हमने, वो ई रेज टू पावर एक्स ही आया था उसका। लेकिन अब ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस एन अगर हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सिंपल, पहले तो वही लिखेंगे हम जो इसका होता है ई रेज टू पावर एक्स का सेम। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पावर सिर्फ एक्स नहीं है, एम एक्स प्लस एन है, मतलब कि ये भी एक इक्वेशन बन गई, इसके अंदर एक और फंक्शन बन गया। तो मैंने पहले 2 फार्मूले में बताया है कि अपॉन में इस अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना होता है। इसको भी अगर हम ऐसे ही लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा अपॉन एम प्लस सी, ठीक है। और ऐसे ही ये ए रेज टू पावर एम एक्स प्लस एन भी हो सकता है। अब इसको कैसे करेंगे,
इसका भी वही है, पहले तो जो बेसिक फार्मूला है वो पूरा करेंगे हम, log a, अब इनटू इस पावर का डेरिवेट mx प्लस n। अब इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ए प्लस सी भी आएगा, a रेज टू पावर mx प्लस n अपॉन log a इंटू m प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स से मास्टर्स या अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं उनके सिलेबस में मैथ्स में सिर्फ इतना ही इंटीग्रेशन है, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वे नहीं है उनमें, साइन कोस वगैरह इंटीग्रेशन में नहीं है। लेकिन जो 12th के स्टूडेंट्स हैं या जो साइंस साइड से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, उनके सिलेबस में है। तो अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने के लिए जो फार्मूलेज यूज़ होते हैं अब हम वो करेंगे। तो सबसे पहले आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है सीधा माइनस कोस एक्स। ये सिंपल है, ये सिर्फ आपको याद करने हैं, और जहाँ कहीं भी इनका यूज़ हो सवाल में आए तो वहाँ पर ये फॉर्मूले लगा देने हैं सिर्फ आपको, इसमें समझने का कोई वो नहीं है। अब होगा कोस एक्स का क्या होगा, फिर कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। अब आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस माइनस सिर्फ टेन एक्स प्लस सी। अब आता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब जिसने डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि जो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता था वो होता था माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कोस एक्स। तो अब इसमें कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स हो गया। ये उल्टे चल रहे हैं आपस में, इंटीग्रेशन ऑफ और डिफरेंशिएशन। जो हमारे पास अगला फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा सेकेंट एक्स प्लस सी। अब अगला है कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स, इसका होगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। अब जो है हमने साइन एक्स का किया था, लेकिन उस एक्स में भी फिर से एक फंक्शन आ जाए ए एक्स प्लस बी मान लो डी एक्स। अब इसका क्या होगा, तो सबसे पहले तो वही क्या होता था उसका माइनस कोस ए एक्स प्लस बी, फिर वही इसका फंक्शन का नीचे डिफरेंशिएशन करना है। हमको पता है ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम सीधा लिख देंगे ए होगा प्लस सी। ऐसे ही अगर कोस में आ जाए तो कोस ए एक्स प्लस बी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। अब अगला फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो है माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स एक्स का होता था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता था। तो अब ये उल्टे होते हैं, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स या फिर माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी तरह से अगर ये लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो ये होगा tan इनवर्स x का, और या फिर इसको माइनस कोट इनवर्स x का भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से अगला है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन होगा सीकेंट इनवर्स x बस सी, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, अब तक हमने जितने भी फॉर्मूले किए हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ सम देखते हैं। जैसे कि ऐसे ही मैंने पहले करवाए थे एग्जांपल देते हुए, लेकिन फिर भी करवा देता हूँ। अब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वही है पहले x एज इट इज़, पावर में 1 ऐड और नीचे भी वही पावर प्लस c, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 6/6। अब सवाल आता है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का, ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं था हमारे पास कि सिर्फ x हो नीचे और रूट में हो, तो अब इसको कैसे करेंगे? हम इसको करने का हमारे पास एक तरीका है, इसको हम x को ऊपर लेके आ सकते हैं। जैसे ही हम x को ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर -1/2। अब कुछ ऐसा दिख रहा है हमें पहले सवाल के जैसा, तो इसमें भी वही तरीका लगा देंगे हम, -1/2 पावर में 1 ऐड कर देंगे और वही हम नीचे भी लिख देंगे। तो अब इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा हमारे पास, क्या था, -1/2 + 1 और यही नीचे था +1। ये हो जाएगा 1 में से हाफ गया, हाफ रह गया और ऐसे ही हाफ नीचे रह गया, ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया 2√x हो गया प्लस c। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमारे पास अगला एग्जांपल है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका, 3x - 4 रेज़ टू पावर 1/3 का। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे? पावर है, पहले पावर का करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा 3x - 4 रेज़ टू पावर 1/3 + 1, और यही पावर नीचे लिखेंगे हम 1/3 + 1। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये 3x - 4 है, इसका भी कुछ करना होगा। तो मैंने बताया था फॉर्मूले में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा नीचे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करते हैं हम 3x - 4 + c। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 4 और 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, ये भी 4/3 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3, तो ये 3 से 3 ये कट हो गया, और अब ये हो जाएगा 3x - 4 रेज़ टू पावर 4/3/4 + c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो कुछ एग्जांपल हम उनके भी कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तुम्हें पता है साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x होता है, लेकिन x की जगह पे क्या है हमारे पास 2x + 1 है, तो माइनस कोस 2x + 1 कर देंगे। और फिर हमें ये भी पता है कि अब हमें इसका भी कुछ करना पड़ेगा, तो इसका बता रखा है कि इसका अपॉन में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका 2 + c। ठीक है, तो अब हमारे पास अगला एग्जांपल है सेकेंड स्क्वायर 7 - 4x dx। अब इसका क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था कि सीकेंड स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x, लेकिन x की जगह पे क्या है 7 - 4x, और अब हमें पता है कि अपॉन में हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है 7 - 4x का, तो 7 - 4x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 + c। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं, वो है
कोसिकेंट 5x इंटू कोट 5x dx। हमें पता है कि कोसिकेंट x इंटू कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस कोसिकेंट x। तो माइनस कोसिकेंट और x की जगह पे क्या आ जाएगा 5x, और 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो हो जाएगा 5, वो आ गया नीचे, और प्लस c। तो ऐसे होंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन। अब हम थोड़ा इससे बड़ा देखते हैं जो है, अब तक ये जो फॉर्मूले थे सिर्फ वही हैं, अब दो फॉर्मूले आपस में मर्ज होंगे। अब हम वो सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है कि साइन 4x प्लस कोस 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब तक जो हमने सवाल किए वे फार्मूला बेस्ड थे, सिर्फ एक फार्मूला यूज़ होता था उसमें। अब ये दो फार्मूले एक साथ दे दिए इन्होंने, ये साइन 4x और कोस 2x, बीच में प्लस का साइन है। प्लस का साइन है तो हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। जब दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x। अब हमें इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा, जिससे ये आसान हो गया। अब तो साइन 4x का क्या हो जाएगा, माइनस कोस 4x अपॉन में 4, और कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, ये ऐसे होगा। हाँ, प्लस c मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अब आज का लास्ट एग्जांपल जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट एक्स इंटू सेकेंट एक्स प्लस 10x। अब हमें देखने में ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस सेकेंट एक्स की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें बिल्कुल आसान दिखने लगेगा। ये हो जाएगा सेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंट एक्स इंटू 10x, ये हो गया। अब इनके बीच में प्लस का निशान है तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट एक्स इंटू 10x। अब हमें पता है कि सेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है 10x, और सेकेंट एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है सेकेंट एक्स और प्लस c। ये है इसका इंटीग्रेशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा समझाया समझ में आया हो या आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। जय हिंद।